ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आलसी बहुत हैं और आलस की वजह से वो क्या-क्या खो चुके हैं और क्या-क्या खो सकते हैं, उन लोगों के लिए है। तो आपको मैं एक कहानी सुनाऊँगा, जैन बुद्धिज़्म की है, बुद्धिस्ट लोगों की है, जिसमें आपको पता लगेगा कि आलसी इंसान क्या-क्या खो देते हैं। तो कहानी कुछ ऐसे है, एक राजा के राज्य में आलसी लोग बहुत ज़्यादा भर गए। कुछ नहीं करते थे, निकम्मा टाइप हो गए बिल्कुल। राजा इससे बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सोचा इन्हें सबक कैसे सिखाया जाए। तो उन्होंने बहुत सोचा विचारा और ये डिसाइड किया कि उनके राज्य में एकमात्र सड़क जो आ रही थी, जो दोनों साइड में थोड़ा बंद सी, बीच में ही रास्ता, मतलब घाटी टाइप रास्ता था वो, वही एकमात्र रास्ता था जो उनके राज्य में प्रवेश का द्वार था। उन्होंने बड़ा पत्थर लिया और वहाँ उस रास्ते में जो रास्ता था वहाँ पे रखवा दिया, तो रास्ता हो गया बंद। अब सीधी सी बात है, आलसी लोग ज़्यादा थे तो आलसी ही गुजरेंगे तो वहाँ देखते ही देखते भीड़ इकट्ठी हो गई। कोई आ रहा है, कोई हाथ हल्का सा लगा रहा है, खिसका के देख ले रहा है, नहीं वो खिसक रहा है तो चुपचाप वहीं बैठ के गाली बक रहे हैं। अरे यार राजा निकम्मा है, हमारा तो नसीब ही ख़राब है। राजा को यार ये रोड पे ध्यान देना चाहिए, रास्ते कैसे कर बंद करा, उसे पता ही नहीं, उसे होश ही नहीं, हमारी चिंता ही नहीं है। कंप्लेन पे कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, बावजूद उसके उन सब ने ट्राई नहीं किया कि इसको हम हटा दें। कुछ समय बाद एक किसान आता है, वो पूरी ताकत से पत्थर को धकेलता है, लेकिन वो पत्थर टस से मस नहीं होता। फिर वो किसान भी चला जाता है, कहीं जंगलों में गायब हो जाता है दिखता ही नहीं है। लेकिन वही किसान जो पूरी ताकत से लगा हुआ था, वो एक लकड़ी का लट्ठा लेके लौटता है। लट्ठा समझते हैं ना, बल्ली टाइप, लकड़ी का टुकड़ा बड़ा सा एक, और पत्थर के नीचे खिसकाता है उसको, और पूरी ताकत से, जैसे लीवर होता है ना, लीवर से खींच के चीज़ अलग कर देते हैं, ऐसी पूरी ताकत से उस लट्ठे से पत्थर को खिसकाने में कामयाब हो जाता है और उसको लुढ़का के साइड में कर देता है। जब वो पत्थर वहाँ से हटता है तो उसके नीचे एक थैला रहता है जिसमें सोने की मुद्राएं होती हैं, और वो मुद्राएं किसको हासिल हो जाती हैं? उस किसान को, उन निकम्मों को नहीं जो आलस की वजह से बैठ के कंप्लेन कर रहे हैं दुनियादारी की, कमियां दूसरे में निकाल रहे हैं लेकिन हैं खुद निकम्मे। उनको नहीं मिला, क्यों? आलस, फालतू की बकवास, लेकिन खुद में आलस। तो इस कहानी का आशय ये है गाइस, कि अगर हमारे रास्ते में बाधाएं हैं तो वो आपको बेहतर करने के लिए हैं, और अगर आपने वो बाधा पार कर ली तो आपको एक बेहतर परिणाम मिलेगा। हमेशा आपको क्या मिलेगा? एक बेहतर परिणाम। जैसे उस किसान की मेहनत रंग लाई, उसने रास्ता भी साफ कर दिया और साथ में सोने के सिक्के भी उसी को प्राप्त हुए। उन आलसी लोगों को नहीं जो कंप्लेन किए जा रहे हैं बैठ के।